वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सूत्र को देखते ही उसका नाम बता देंगे अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हम लोग का है। देखिए एक अगर कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे मेथ। एक कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे। अगर दो कार्बन है तो उसको एथ पढ़ेंगे। ठीक है। अगर तीन कार्बन है तो उसको प्रोप पढ़ेंगे। ठीक है। देख लीजिए इसी तरह से अगर चार कार्बन है तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे। अगर पांच कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे पेंट। क्या पढ़ेंगे? पेंट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो उसको हेक्स पढ़ेंगे। अगर 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए अगर 8 कार्बन है तो उसको आक्ट पढ़ेंगे। अगर 9 कार्बन है तो उसको नोन पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से एक और है, देख लीजिए अगर 10 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे, खाली डेक। ठीक है। ये था हम लोग का कार्बनिक यौगिक का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको आपको याद रहना चाहिए। तब आप सूत्र को देखते ही उसका नाम बता देंगे, या नाम रहेगा तो उसका सूत्र बना लेंगे। ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ये कुछ क्रियात्मक समूह है। देखिए अभी दिखाता हूँ। देखिए क्रियात्मक समूह है जिन्हें हमें क्या करना है? पढ़ना है। देखिए एल्केन, एल्केन पढ़ना है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसको माइनस मत समझिएगा। ठीक है। ये देखिए एल्कीन है। क्या है? एल्कीन, इसको डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। एल्काइन, ये क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए ये एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल को OH। ठीक है। OH से एल्कोहल। ठीक है। अगर जहाँ पर OH रहेगा वो क्या होगा? एल्कोहल। इसको आपको बताऊंगा। एल्ड्रिहाइड, एल्ड्रिहाइड का देख लीजिए सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा, इसको माइनस मत पढ़िएगा, सिंगल बॉन्ड पढ़ाएगा। ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट पढ़ते हैं, एल्केन वाला। देखिए ये क्या है? एल्केन है। तो एल्केन कहते किसे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इनका जो सामान्य अणु सूत्र होता है, जो एल्केन होता है, CN, ये कार्बन पढ़ेंगे। ठीक है। CnH2n+2 होता है। क्या होता है? 2। इसके कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वह किससे पूरा होती हैं? सिंगल बॉन्ड से, यानी एकल बॉन्ड जिसको कहते हैं। ठीक है। इनका जो IUPAC पद्धति में नाम निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये फार्मूला है। इसी पर क्या आएगा? आप नाम बता लेंगे कि इस सूत्र का नाम क्या है। ठीक है। अगर सूत्र दे दिया और उसका नाम पता करना है तो इसी के माध्यम से आएगा। ठीक है। अगर नाम दे दिया तो सूत्र लाने के लिए इस पर धरेंगे, ये अणु सूत्र पर। ठीक है। तो इसी तरह से देख लीजिए, जैसे मैं पूछ लिया मेथेन का, मेथेन का क्या पूछ लिया? सूत्र पूछ लिया। ठीक है। तो देखिए मेथेन, देखिए मेथेन पर यहाँ पर लिख लीजिए क्या? मेथेन। क्या? मेथेन लिख लीजिए। ठीक है। जब मेथेन लिख लिए तो हमको यहाँ पर देखना नहीं है, सीधे यहाँ पर देखेंगे, इतना बस। मेथ, क्या देखेंगे? सिर्फ मेथ देखेंगे। तो हम पीछे पढ़े हैं कि जो एक कार्बन होता है उसको क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ते हैं। एक कार्बन को ही तो मेथ पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए जो अणु सूत्र है ना, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो अणु सूत्र है CnH2n+2 है। ठीक है। तो देखिए जहाँ यन है ना वहाँ पर एक धर दीजिए। अब वो एक कहाँ धरेंगे? देखिए एक कार्बन था, एक कार्बन था ना, तो एक कार्बन को क्या पढ़ रहे थे? मेथ पढ़ रहे थे। तो देखिए जहाँ पर यन दिया है वहाँ पर क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। देखिए एक लिख दिए, H2, देखें यहाँ पर एक रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है। +2, +2। ठीक है। तो देखिए अभी आएगा हम लोग का क्या? मेथेन का सूत्र देख लीजिए।
यहाँ पर धर लीजिए। देखिए ये कार्बन है तो कार्बन उसी तरह लिख दीजिए। देखिए इसमें जब गुणा करेंगे एक में तो H2 आ जाएगा और प्लस है 2 तो +2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्बन लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना होगा 4। तो देखिए हम लोग का मेथेन का सूत्र क्या निकल कर आ गया। ठीक है, मेथेन का क्या सूत्र निकल कर आ गया हम लोग का। अब देखिए मान लीजिए दे दिया आपको प्रोपेन, बताइए कि प्रोपेन का सूत्र क्या होगा। इसी तरह से ठीक है, क्या पूछ दिया प्रोपेन का सूत्र। तो देखिए आप प्रोपेन का सूत्र कैसे पता करेंगे। तो देखिए ए यानी को भूल जाइए। देखिए यहाँ पर बस प्रोप को ध्यान दीजिए, क्या प्रोप को। तो यहाँ पर जो पढ़े हैं कि प्रोप जब रहेगा अगर 3 कार्बन रहेगा तो उसी को ना प्रोप पढ़ेंगे। तो जहाँ पर यन है वहाँ पर क्या रख देंगे 3 रख देंगे। देखिए यहाँ पर सी है यानी कार्बन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या यन के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोप है तो 3 कार्बन को ही तो प्रोप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन उतार दीजिए और 2 है तो 2 उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है यन है यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और +2 है तो 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितनी बार है 3 बार है तो 3 बार लिख दीजिए। अब देखिए इसमें तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 तय कितना होगा 6, तो हाइड्रोजन कितना होगा 6 आया प्लस क्या है 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन 3 बार हो गया। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर कार्बन कितनी बार है 6 बार है और 6 है सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी बार है 6 बार है और जो यहाँ पर 2 है तो इसको जब जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कितनी बार हो जाएगा 8 बार होगा। तो यही क्या हो गया हम लोग का प्रोपेन का सूत्र। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का प्रोपेन का सूत्र हो गया। अब देखिए आप लोग को दे दिया सूत्र, अब उसका नाम पूछेगा तो कैसे पता करेंगे। देखिए मान लीजिए ऐसे ही दे दिया, दे दीजिए मान लीजिए ऐसे दे दीजिए। देखिए C4H10। अब पूछा कि इसका नाम क्या होगा तो इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे किसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखेंगे कि अगर 4 कार्बन, बस यहाँ पर हाइड्रोजन को भूल जाइए, क्या हाइड्रोजन को भूल जाइए। देखिए यहाँ पर कार्बन कितनी बार है 4 बार है तो पीछे पढ़े कि 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं ब्यूट पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन यानी 4 कार्बन को क्या पढ़ रहे थे ब्यूट पढ़ रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की जगह पर ब्यूट धरेंगे, बस क्या धरेंगे ब्यूट। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर एक प्लस लिख दीजिए। अब ए यानी है तो यहाँ पर भी क्या ए यानी लिख दीजिए। और जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूट, ए यानी इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। देखिए कितना आसान है। अब देख लीजिए अगर मान लीजिए देखिए अब ये पूछ दिया। देखिए अगर C7H थर्ड ठीक है 16। देखिए ये मान लीजिए पूछ लिया, ये पूछा कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए 7 जो कार्बन था उसको क्या पढ़ रहे थे हेप्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हेप्ट। तो नंबर ऑफ कार्बन के स्थान पर क्या दे देंगे हेप्ट दे देंगे। तो HEPT हेप्ट दे देंगे। और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। अब ए यानी है तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे ANE। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा हेफ्टेन होगा। तो इसका क्या नाम है हेफ्टेन नाम है। ठीक है, क्या नाम है हेफ्टेन नाम है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आसान वीडियो को देखने के लिए वीडियो को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।